हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अमन टेक्निकल ज्ञान पर। दोस्तों, आपके लिए मैं जो है बेसिक गेट्स जितने भी हैं और यूनिवर्सल गेट जितने भी हैं नॉर नेट, उनके सारे मैं यूजिंग डायोड और यूजिंग ट्रांजिस्टर वीडियोस जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ। और स्किल टेस्ट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर DRDO नाम का एक मैंने पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ जाके आप उसको देखिए। और स्किल टेस्ट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखिए। आज मैं आपको जो है 555 IC के बारे में बताने वाला हूँ। और इसका जो है मैं कल ऑपरेशन करने वाला हूँ। आज मैं इसका ओवरव्यू कराऊंगा और कल मैं इसका ऑपरेशन कराऊंगा। और ऑपरेशन करने के बाद ही आपको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इनका वर्किंग समझ में आएगा। आज तो मैं फिलहाल इन तीनों मल्टी वाइब्रेटर की आइडेंटिफिकेशन बताने वाला हूँ कि कैसे करके उसको पहचानेंगे और IC को कैसे करके आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी पिन नंबर किधर से काउंट करते हैं और किस तरीके से रखते हैं। और 555 IC के सारे पिन्स के फंक्शन बताने वाला हूँ। और कल मैं आपको बताऊंगा कि सारे मल्टी वाइब्रेटर कैसे वर्किंग करते हैं। मतलब एक बार में ही ना आप देख के पहचान जाएंगे और आप कोई सा भी उससे सर्किट भी बनाने लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। एज लाइक डेट आपका कंपरेटर हो गया, आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया, और आपका एक पावर एम्पलीफायर भी इसके अंदर होता है, और आपका एक डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर भी होता है। तो कल आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। फिलहाल आज हम 555 की ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ये हमारी IC 555 है, टाइमर IC इसको बोलते हैं। इसके पिन नंबर 1 देखो। सबसे पहले तो ये नोच आपको दिख रहा है, इस तरीके से ही हम IC को रखते हैं। इस IC को रखने का यही तरीका होता है। और पिन नंबर काउंट कैसे करते हैं? पिन नंबर काउंट हम यहाँ नोच के लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 और यहाँ नीचे से होकर फिर ऊपर जाते हैं। तो पिन नंबर 1 पे हमारा फिलहाल 555 की पिन नंबर 1 पे निगेटिव सप्लाई है। पिन नंबर 2 पे हमारी ट्रिगर है। ट्रिगर को हम इनपुट सप्लाई भी बोलते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली आपकी जो है, ये मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। पिन नंबर 2 जो है ना, पिन नंबर 2 को हम इनपुट भी बोलते हैं 555 का। ओके। पिन नंबर 3 पर हम कोई भी वेवफॉर्म जो है वो आउटपुट पे प्राप्त करते हैं। पिन नंबर 4 पे रीसेट, पिन नंबर 4 से हम क्या करते हैं, पूरी IC को रीसेट कर देते हैं। पिन नंबर 5 हमारी कंट्रोल है, यानी कि पिन नंबर 3 पे जो आउटपुट मिलती है इसकी वेवफॉर्म का मॉडिफिकेशन हम जो है वो कंट्रोल पिन नंबर से करते हैं। और जहाँ इसका यूज़ नहीं होता है वहाँ जो है हम इसको 0.01 माइक्रोफैरेड के एक कैपेसिटर का यूज करके ग्राउंड कर देते हैं। ये थ्रेशोल्ड हमारी 6 नंबर जो है वो थ्रेशोल्ड है। ये हमारी एक रेफरेंस, इसके इंटरनली एक रेफरेंस वोल्टेज होता है ना, उससे कंपेयर करते हैं। तो 2/3 × VCC हमारा यहाँ पर वोल्टेज होता है थ्रेशोल्ड का। और एक हमारी आती है पिन नंबर 7 डिस्चार्ज। ये हमारे एक डिस्चार्जिंग एक इंटरनली ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होती है और ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करती है। इसके बाद में पिन नंबर 8 हमारी जो है वो VCC है। फिलहाल हमने पिन नंबर 3 के सारे पिन डायग्राम्स के बारे में देखा है। अभी हम देखेंगे कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल को कैसे करके पहचानेंगे, कैसे करके उसका आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है। उससे पढ़ने से पहले मैं जो है इस पिन नंबर 555 IC का एप्लीकेशन आपको बता दे रहा हूँ। सारे मल्टी वाइब्रेटर में इसका यूज होता है, वेवफॉर्म जनरेटर में इसका यूज होता है, क्योंकि पिन नंबर 3 से हमें वेवफॉर्म प्रोवाइड होती है, मतलब हमें मिलती है आउटपुट में, इसलिए इसको हम वेवफॉर्म जनरेटर भी बोलते हैं। इसका यूज हम DC to DC कन्वर्टर में भी करते हैं, इसका यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं, इसका यूज हम अलार्म्स में भी करते हैं। फिलहाल हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी पिन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं सभी कंपोनेंट्स से। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ट्रिगर पिन, जो कि पिन नंबर 2 होती है। सबसे पहले उस चीज़ को देखना है। देखो यहाँ हमारी कंपोनेंट से जुड़ी हुई है। पिन नंबर 2 जो है वो सारे कंपोनेंट से जो है अभी जुड़ी हुई है और क्लोज सर्किट है हमारा। क्लोज सर्किट का मतलब है पिन नंबर 2 हमारी कहीं भी ओपन नहीं है। ओपन का मतलब है कि पिन नंबर 2 खुली हुई नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है और पिन नंबर 2 पे हमारी इससे क्या होती है, सप्लाई जाती है। फिलहाल ये हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसको हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट्स के दिए हमें आउटपुट कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती है। मतलब आउटपुट में हमें जो है वो मिलती है। कैसे मिलती है कि पिन नंबर 2 हमारा कनेक्ट है कैपेसिटर से, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में हमारी वेवफॉर्म प्राप्त होती है।
फिलहाल ये तो मैंने आइडेंटिफिकेशन का बताया। अब मैं बताऊंगा आपको अस्टेबल इसको कहते क्यों है। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है अस्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर, अस्टेबल का मतलब अस्थिर। यानी कि इसके आउटपुट पे कंटिन्यूसली हमें 0 0 1 0 1 0 1 एक वेवफॉर्म हमें प्रोवाइड होती रहती है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के। यानी कि पिन नंबर 2 पे हम कोई एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और ये जो है पिन नंबर 2 एक कैपेसिटर से जुड़ी हुई है। ये कैपेसिटर हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होता है पिन नंबर 7 के थ्रू। तो इससे ही क्या होता है कि हमारा आउटपुट पे कंटिन्यूसली हमें 0 1 0 1 मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट्स के। तो अस्टेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोई भी स्टेबल स्टेज नहीं होती, आउटपुट हमेशा मिलती रहती है। एक बार अगर हमने इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो आउटपुट में हमें वेवफॉर्म मिलती ही रहती है, कभी भी 0 कंटिन्यूसली या 1 कंटिन्यूसली नहीं होती है। यानी कंटिन्यूसली क्या होता है 0 1 0 1 0 1, ये इसलिए हम इसको अस्टेबल कहते हैं। फिलहाल इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, पिन नंबर 2 हमारी जो है वो ओपन नहीं है, यही देखना है। बाकी वर्किंग ये कैसे करके करता है वो तो आपको कल सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं इसका कल ऑपरेशन करूँगा। तो अब देखो हम आते हैं बाईस्टेबल की ओर। बाईस्टेबल का मतलब बाई मतलब 2, स्टेबल का मतलब स्टेज, यानी कि 2 स्थिर स्टेज होती हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, मतलब इसको पहचानेंगे कैसे। अब देखो पिन नंबर 2 हमारी पिन नंबर 6 से कनेक्टेड है। मतलब अगर 6 और 2 एक ही मानते हैं अभी, क्योंकि ये आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, स्विच लगा दिया है। यहाँ पर हम बाइनरी स्विच भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर हम पुश स्विच लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको सिंबल भी पुश स्विच का दिख रहा है। तो क्योंकि हमें ट्रिगर कराना है इसलिए हम जो है वो बाइनरी स्विच नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ट्रिगर कराने के लिए हम पुश स्विच लगाएंगे। तो आपको पता ही होगा पुश स्विच कैसा होता है, जो हमारी टॉर्च में यूज किया जाता है, तो वो हम लगाते हैं। और देखो अभी हमारी क्या है, पिन नंबर 2 6 से कनेक्ट है ना, और 6 से हमारी यहाँ पे है। तो ये हम जब दबाएंगे तभी इस पर क्या जाएगा, पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 6 पे हमारी सप्लाई जाएगी। अभी क्या है, ये पिन नंबर 2 हमारी ओपन है सर्किट से, देखो ना पिन नंबर 2 हमारी सर्किट से ओपन है। क्लोज कब होगी, जब ये हमारा कनेक्ट होगा इससे। जैसे हमारा ये इससे कनेक्ट होगा तभी आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ सप्लाई मिल जाएगी। तो बाईस्टेबल, अब हम देखेंगे बाईस्टेबल क्यों कहते हैं। फिलहाल अभी हमने देखा कि इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि पिन नंबर 2 6 से कनेक्ट होगी, पिन नंबर 7 हमारी किसी से भी कनेक्ट नहीं होगी। जब हमारा बाईस्टेबल होगा या तो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो सकता है या हमारा किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। और पिन नंबर 2 पिन नंबर 6 जो है आपस में कनेक्ट होके एक स्विच लगा होगा, मतलब वो कनेक्ट नहीं होगी, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी, इसके बीच में एक स्विच लगा हुआ होगा। या फिर इसको हम जो है ओपन भी कर सकते हैं एक्सटर्नल सप्लाई देने के लिए। फिलहाल इसमें एक स्विच लगा होगा और जैसे ही उस स्विच को हम पुश करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक सप्लाई पिन नंबर 6 और 2 को जाती है। और जैसे ही सप्लाई जाती है वैसे ही हमारी ऐसी ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर होने के बाद आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब देखते हैं हम इसको बाईस्टेबल क्यों कहते हैं। बाईस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेबल स्टेज होती हैं। 2 स्टेबल स्टेज होती हैं कैसे, जब हम इस स्विच को पुश करते हैं, जैसे ही स्विच को पुश करेंगे तो हमारी यहाँ पर 0 या 1 कोई मान लो 0 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर पुश किया तो इनिशियल मान लो 0 था, अब 1 आ गया। यहाँ पर इनिशियल क्या था, 0 था, अब 1 आ गया। तो इसकी ये स्टेबल रहेगी स्टेज, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही 1 आएगा थोड़ी देर थोड़ी देर बाद अपने आप ही 0 हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। यानी कि पुश को बटन को हम इसको पुश करेंगे, अगर पहले 0 था यहाँ पर 1 आ जाएगा वेवफॉर्म। मैं आपको वेवफॉर्म बना के दिखा रहा हूँ। देखो इनिशियल हमारी कंडीशन क्या है, इनिशियल हमारी कंडीशन मान लो ये 0 है, ठीक है, इनिशियल हमारी कंडीशन 0 है। अब मैंने इस बटन को पुश किया तो उस समय हमारी कंडीशन ये आ जाएगी 1, और ये 1 तब तक रहेगी, तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक इस बटन को हम दोबारा पुश नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसको फिर से पुश कर देंगे ये दोबारा फिर आ जाएगी, और ये तब तक 0 रहेगी, तब तक दोबारा हम इस बटन को नहीं कर देते पुश। तो बाईस्टेबल स्टेज, इसको बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेबल स्टेज होती हैं। अगर इस पुश बटन को हम एक बार पुश कर देते हैं तो
वो स्टेबल स्टेज में आ जाता है। उसके बाद दोबारा जब पुश करते हैं तभी दूसरी स्टेज में स्टेबल हो जाता है, इसलिए हम इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। ये सभी आपके वाइवा के क्वेश्चन हैं और वाइवा में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, इसका सर्किट आपको प्रैक्टिकली बनाने के लिए भी आ सकता है और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सर्किट है। इसलिए मैंने आपको पहले आइडेंटिफिकेशन बताया है, उसके बाद में मैंने इसको ये बताया है कि इसको बाइस्टेबल क्यों कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मोनोस्टेबल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मोनोस्टेबल, मतलब इसकी सिर्फ एक ही जो है स्टेज में ये स्टेबल रहता है, या तो ये 0 में रहेगा या तो ये 1 में रहेगा। अब देखो, यहाँ तो हमने पुश स्विच लगा दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ओपन ही रखा है, यानी कि इस पर हम एक बार अगर कोई सप्लाई दे देते हैं, ट्रिगर एक बार कर देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, मैं अभी पिन नंबर 3 इसका आउटपुट बनाना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है पिन नंबर 3 से आउटपुट लिए देता हूँ आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जैसे पिन नंबर 2 पर हम ट्रिगर देंगे। अब देखो यहाँ पिन नंबर 2 पहचानेंगे कैसे, पहले तो हम ये बताएंगे। तो पिन नंबर 2 देखो, इसमें बिल्कुल ओपन है, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तभी हमारे आउटपुट पर एक स्टेज आएगी। अब देखो कैसे आएगी, जैसे ही मैंने पिन नंबर 2 को ट्रिगर किया, कोई सप्लाई दी, तो इनिशियल मान लो 0 थी, 0 से जैसे ही मैं इस पर सप्लाई दूंगा 1 आएगी। 1 थोड़ी देर के लिए ही रहेगी, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगी, और तब तक 0 रहेगी, तब तक 0 रहेगी, तब तक 0 रहेगी, जब तक ट्रिगर पिन को दोबारा मैं यहाँ पर सप्लाई नहीं दे दूंगा। यानी कि इसकी एक स्टेबल स्टेज रहती है, वो इसी में चली जाती है। मैं एक बार यहाँ पर अगर सप्लाई दे दूंगा आपको, तो थोड़ी देर के लिए ये 0 से 1 में चली जाएगी, फिर अपने आप ही ये फिर से 1 से 0 में आ जाएगी। यानी कि मैंने इसे ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद ये क्या हो गया, 0 से 1 पहुँच गया, और बिना दोबारा ट्रिगर किए ही ये 1 से 0 में आ जाएगी। मतलब इसके लिए दोबारा हमें ट्रिगर करने की आवश्यकता नहीं है 1 से 0 में लाने के लिए। जबकि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या हो रहा था कि इसे 0 से 1 में लाने के लिए भी ट्रिगर करना पड़ रहा था, 1 से 0 में लाने के लिए भी ट्रिगर करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही स्टेज में ये स्टेबल रहना चाहता है, उसके बाद में ये असुविधा हो जाता है। यानी कि ट्रिगर पे मैं जब ट्रिगर पिन पे सप्लाई दूंगा, तभी मेरी आउटपुट पे पल्स आएगी, उसके बाद में दोबारा फिर से 0 पे चली जाएगी, उसके बाद दोबारा फिर से मैं ट्रिगर पे पल्स दूंगा, तभी सप्लाई दूंगा, तभी आउटपुट में पल्स आएगी। तो ये हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रहा, ये हमारा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रहा, ये हमारा आइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रहा। मैं दोबारा आपको फिर से थोड़ा थोड़ा बता दिए देता हूँ। ये मोनोस्टेबल है, इसमें सिर्फ एक स्टेज ही स्टेबल रहती है, या तो 0 रहेगी या तो 1, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा इसमें रखना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 स्टेबल स्टेज रहती हैं, इसको जब पुश करेंगे तो एक स्टेज स्टेबल में आ जाती है, उसके बाद दोबारा पुश करेंगे तो वो स्टेज स्टेबल में आ जाती है। अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की कोई स्टेबल स्टेज नहीं होती, ये 0 1 0 1 0 1 हमेशा लगातार चलता ही रहता है। तो ये आज का हमारा सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो है आपके सामने अगर ये सर्किट बने हुए आ जाएंगे तो आप इसको पहचान भी जाएंगे कि ये अनस्टेबल है, मोनोस्टेबल है या फिर बाइस्टेबल है। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो है लास्ट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जो है डिस्टर्ब ना हो बीच में, सब्सक्राइब कराने के लिए मैं बोलूँगा बार बार। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, अदरवाइज आपकी इच्छा है। और कल मैं आपको जो है ऑपरेशन फिलहाल 555 IC का कराने वाला हूँ, पूरा ऑपरेशन कराने वाला हूँ, तो तैयार रहना। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।